सोचिए जरा, एक ऐसा वक्त जब ना तो इंटरनेट था और ना ही मोबाइल फोन, फिर भी एक पूरा का पूरा महाद्वीप एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। ये कहानी है एशिया के प्राचीन इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे की। तो सवाल ये उठता है कि ये हुआ कैसे, बिना किसी टेक्नोलॉजी के आइडियाज और नॉलेज हजारों किलोमीटर का सफर कैसे तय कर रहे थे। इस नेटवर्क में कोई तार नहीं थे, कोई सैटेलाइट्स नहीं थे, फिर भी ये पूरे एशिया को कनेक्ट कर रहा था। इसका जवाब टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि इंसानी जुड़ाव और ज्ञान की, आप कह सकते हैं, भूख में छिपा था। और वो था प्राचीन भारत का बौद्ध नेटवर्क। तो चलिए इस प्राचीन इंटरनेट की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। इस कमाल के सिस्टम को समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इसे एशिया के पहले इंटरनेट की तरह देखा जाए। एक ऐसा नेटवर्क जो आइडियाज को तारों पर नहीं बल्कि ट्रैवल रूट्स पर लेकर जाता था। हर बड़े नेटवर्क के पीछे ना एक बड़ा आइडिया होता है, और ये कहानी भी एक ऐसे ही जबरदस्त आइडिया से शुरू हुई। एक ऐसा आइडिया जिसे फैलने के लिए पूरे महाद्वीप में फैले एक नेटवर्क की जरूरत पड़ी। ये कहानी शुरू होती है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध के साथ। उनकी शिक्षाएं वो सिर्फ एक धर्म नहीं थी, वो अपने आप में एक आंदोलन थी। और इस आंदोलन को फैलाने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम की जरूरत थी जो इस ज्ञान को दूर दूर तक पहुंचा सके। तो ठीक है, आइडिया तो था, पर इस नेटवर्क का हार्डवेयर क्या था? मतलब ये नेटवर्क चलता किस पर था? जवाब है मठ। ये इमारतें सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं थी, बल्कि इस प्राचीन इंटरनेट के, समझिए, डेटा सेंटर्स और सर्वर्स थी। और इस नेटवर्क के जो सबसे बड़े सर्वर्स थे ना, वो थे नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला जैसी जगहें। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो महान केंद्र थे जहां ज्ञान का खजाना जमा था, और इनके नाम आज भी दुनिया भर में सम्मान से लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत मज़ेदार बात है, ये सिर्फ मठ नहीं थे, ये वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ थीं। यहाँ बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज थीं। ये उस समय के रिसर्च सेंटर्स थे जहाँ पूरी दुनिया से स्कॉलर्स ज्ञान की खोज में आते थे। तो ठीक है, मठ हो गए डेटा सेंटर्स, पर सवाल ये है कि डेटा, मतलब ज्ञान, असल में एक जगह से दूसरी जगह जाता कैसे था? काम कैसे करता था ये पूरा नॉलेज शेयरिंग सिस्टम? इसकी रीढ़ की हड्डी थी मशहूर सिल्क रोड। ये सिर्फ सामान ले जाने का रास्ता नहीं था, ये तो एक तरह से इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे था जो इन ज्ञान के केंद्रों को आपस में जोड़ता था, जिससे आइडियाज का लेन देन मुमकिन हो पाता था। अच्छा, ये सब हमें पता कैसे चला? हमें ये पता चला वेनसांग जैसे यात्रियों के लिखे हुए विवरणों से। उन्होंने नालंदा में सालों तक पढ़ाई की थी और वहां के माहौल के बारे में लिखा। उन्होंने बताया कि वहां वाद विवाद और चर्चाएं इतनी गहरी होती थी कि सवाल जवाब के लिए पूरा दिन भी कम पड़ जाता था। तो पूरा सिस्टम काम कैसे करता था? देखिए, ये 4 सिंपल स्टेप्स थे। पहले विद्वान और भिक्षु सालों तक इन महान मठों में पढ़ाई करते। फिर वो यात्रा करते थे। इस यात्रा में वो जरूरी किताबों और पांडुलिपियों की नकलें तैयार करते थे। और आखिर में वो इस ज्ञान को औरों के साथ बांटते थे, जिससे ये पूरे महाद्वीप में फैल जाता था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हर अच्छी चीज का अंत होता है, और ये शानदार नेटवर्क भी हमेशा के लिए नहीं रहा। एक वक्त आया जब ये विशाल सिस्टम टूटना शुरू हो गया। पर इसके खत्म होने की बात करने से पहले एक नज़र इस पर डालते हैं कि ये नेटवर्क कितना ज्यादा सफल था। इसका असर जबरदस्त था। चीन से लेकर जापान तक, कोरिया से लेकर तिब्बत और पूरे दक्षिण पूर्व एशिया तक भारतीय विचार और बौद्ध दर्शन ने इन सभी संस्कृतियों पर बहुत गहरी छाप छोड़ी। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? हुआ ये कि वक्त के साथ बाहरी आक्रमण हुए, हालात बदले और नालंदा और विक्रमशिला जैसे महान सेंटर्स तबाह कर दिए गए। ज्ञान की जो बड़े बड़े केंद्र थे वो धीरे धीरे खत्म हो गए और ये विशाल नेटवर्क इतिहास में कहीं खो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। भले ही वो फिजिकल नेटवर्क टूट गया हो, लेकिन उसकी विरासत वो आज भी जिंदा है और हमें याद दिलाती है कि ज्ञान को बांटने की ताकत कितनी जबरदस्त होती है। और ये समझने के लिए कि वो विरासत क्या है, जरा इस तुलना को देखिए, कितना कमाल का है ना। प्राचीन नेटवर्क में ज्ञान को ले जाने वाले वाहक थे भिक्षु और यात्री। आज हमारे पास फाइबर ऑप्टिक्स और सैटेलाइट्स हैं। तब मध्यम पांडुलिपियां थी, आज डिजिटल डेटा है। तब ज्ञान के केंद्र मठ थे, आज डेटा सेंटर्स हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी बदल गई, लेकिन ज्ञान साझा करने का जो मूल आइडिया है वो आज भी वही है। तो इससे हमें क्या सीखना चाहिए? यही
कि आज जब हम इस डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं तो ये याद रखना ज़रूरी है कि डिजिटल युग से सदियों पहले भी प्राचीन भारत सिर्फ एक सभ्यता नहीं था, बल्कि ज्ञान का एक ग्लोबल एक्सपोर्टर था जो पूरे महाद्वीप को आपस में जोड़ रहा था। एक ऐसी दुनिया जहां मठ सिर्फ इबादत की जगह नहीं थी, बल्कि एक ऐसा नेटवर्क थे जो पूरी दुनिया को जोड़ रहा था।